सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, अभी अभी एक ऐसे गवाह के बारे में पता चला है जिसकी गवाही के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि शालिनी वोरा ही संजना गुजराल है। लेकिन योर ऑनर, यह साबित करने के लिए मुझे कल तक का वक्त चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। कोर्ट कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। अगर आज मेरा विश्वास हार गया तो फिर मैं जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगी। चलाओ चलाओ गोली। हमें अपनी गलतियों पर अफसोस है और आपके साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। और साथ ही साथ आपसे जो मिस इंडिया का खिताब छीन लिया गया था उसे हम बड़े सम्मान के साथ आपको लौटाना चाहते हैं। राइट। इंसान जब जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ता होता है ना, तब उसे पता नहीं चलता कि कितना लंबा सफ़र गुजर गया। लेकिन जब वो जद्दोजहद से उभर कर सांस लेता है ना, तब उसे एहसास होता है कि उसने कितना लंबा सफ़र काट लिया। हाँ, और इस लंबे सफ़र में कई अजनबी अपने बन जाते हैं तो कई अपनों से बिछड़ भी जाते हैं। तेरी उदासी को समझ सकती हूँ सुहानी। तुझे संजना की मौत का अफसोस है ना? हाँ माँ, संजना गुजराल सिर्फ एक नाम नहीं थी माँ, वो मेरे भैया की पत्नी थी। मेरे भैया की पत्नी, मेरी भाभी, तुम्हारी बहू। हाँ, अफसोस इस बात का है कि वो अपनी जिंदगी भर संजना गुजराल बनकर ही जीती रही, कभी संजना साहब बन ही नहीं पाई। माँ, अगर एक बार के लिए वो अपने पापा के वजूद से बाहर निकलकर मेरे भैया की पत्नी बनकर जीती तो आज मेरे भैया और भाभी मेरे साथ होते। भगवान जो इंसान की तकदीर में लिख देता है ना, तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। कितने अरमान लेकर हम इलाहाबाद से बंबई आए थे अपने बेटा और बहू से मिलने, किसी क्या पता था कि तकदीर हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। तुझे याद है सुहानी? हाँ माँ, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। सुहानी तो तुम्हारी तस्वीर लेके पूरे इलाहाबाद में घूमती थी कि मेरी भाभी से सुंदर कोई नहीं है ना बेटा? हाय भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। एक्चुअली आई एम सॉरी, ये मेरे मालिक की लड़की है। तुम्हारा भाई इस मिल्कियत का मालिक नहीं है। तुम्हारा भाई सिर्फ और सिर्फ गुजराल खानदान का घर जमाई है, घर जमाई। क्या कीमत है तुम्हारी मां की ममता की? एक थप्पड़ जो मैं आपके मुंह पर लगाना चाहती हूं। सुहानी,
dare you to say this? हाथ तो मेरा भी उठ सकता है भाभी, पर मैंने अपने संस्कारों को अभी नहीं छोड़ा है। चलो माँ, हम गैरों के पते पर अपनों को ढूंढने चले आए थे। सच सिर्फ यही नहीं है कि श्रीकांत सहाय का खून राजीव भैया के रगों में दौड़ रहा है। वही खून, वही संस्कार, वही परवरिश मुझे भी मिली है। और मैं बाबूजी की कसम खा के कहती हूँ कि इलाहाबाद की धरती पर मैं उसी दिन कदम रखूंगी जब तुम फक्र से कह सको कि श्रीकांत सहाय के संस्कार बेकार नहीं गए। मैं जाऊंगी, इलाहाबाद जरूर जाऊंगी, लेकिन जब मेरे घर के कागजात मेरे हाथ में होंगे, और वो भी अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत से। सुहानी, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी सुहानी। कहाँ खो गई सुहानी? इलाहाबाद की याद आ गई माँ। हम इलाहाबाद जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे माँ। जरूर जाना सुहानी, तुम जरूर जाना। तुम माँ को लेकर इलाहाबाद जरूर जाना, लेकिन ऐसे नहीं। भले तुमने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन एक कसर बाकी रह गई है जिसे मैं पूरा कर दूंगी, और वो है तुम्हारे इलाहाबाद के मकान के कागजात। ये लो। लेकिन देवयानी मैडम वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है सुहानी, क्योंकि मिस्टर गुजराल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और वैसे भी तुम इसे मेरी तरफ से तोहफा मत समझना, बल्कि ये तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, क्योंकि क्वींस इंटरनेशनल ने ये तय कर लिया है कि वो तुम्हें क्वींस इंटरनेशनल की ब्रांड एम्बेसडर बना देगी। और एडवांस की रकम के तौर पर ये मकान के कागजात तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? अब क्यों रो रही पगली? तूने तो अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। नहीं माँ, अभी एक कर्तव्य बाकी है। देखो भैया, माँ आपके लिए क्या बना कर लाई है, तिल के लड्डू। वाह, तिल के लड्डू! माँ, आपके हाथ के बनाए लड्डू खा के जमाना हो गया। अरे रुक जा, पहले मैं अपनी बहू का मुंह मीठा कराऊंगी। माँ, संजना बाद में खा लेगी, पहले मुझे खाने दीजिए। रुक जा, चल छोड़ दे। कितनी देर हो गई भैया, भाभी क्यों नहीं आ रही है? अरे माँ देखो ना भैया, मुझे परेशान कर रहे हैं। माँ देखो ना, मेरी विदाउट पैंट स्कूल जाने वाली बातें वो संजना को बताने जा रही थी। भैया ने भाभी को मेरी सारी बातें बता दी, तो मैं भी बताऊंगी। तुम दोनों को लड़ता देख कितना अच्छा लग रहा है। पता है राजीव, इलाहाबाद में तो लड़ना ही भूल गई थी। अब मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा, अब ये बड़ी हो गई है। एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। भैया देखा माँ, लड़के की बात की और इसका चेहरा लाल हो गया। मैं भैया से कह दूं, मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। भैया कुछ गलत तो नहीं कह रहा, बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाए, फिर उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ
हेलो सुहानी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। भैया 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 तुम रो रहे हो? सुहानी, अगर एक भूला भटका वापस रास्ते पे आना चाहे तो क्या वो आ सकता है? भैया तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? हाँ सुहानी, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे और माँ के पास वापस आना चाहता हूँ। भैया तुम सच कह रहे हो? हाँ सुहानी, मैं सच कह रहा हूँ। सुहानी, माँ मुझे माफ कर देगी ना? देख सुहानी, माँ तेरी हर बात मानती है, तू प्लीज उसे रिक्वेस्ट कर दे, प्लीज। भैया माँ तुम्हें भी बहुत प्यार करती है। मुंह से भले ही वो कुछ ना कहे, लेकिन मैंने देखा है उनकी आंखों में तुम्हारे लिए हरदम प्यार झलकता है। भैया आप बस माँ से आके गले लग जाओ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज भैया। ठीक है सुहानी, आज दिवाली है, मैं भाई दूज के दिन घर आ रहा हूँ। देख सुहानी, तू माँ को कुछ बोलना नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके भैया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है सुहानी। ठीक है भैया। मैं उसे माफ कैसे नहीं करूंगी सुहानी? वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। तू मत रो माँ, हमारे रोने के दिन अब खत्म हो गए हैं। भैया आ रहे हैं माँ, भैया आ रहे हैं हमेशा के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। तू क्या कह रही सुहानी? राजीव आने वाला है? हाँ माँ, भैया आने वाले हैं। मेरा बेटा मेरे पास आने वाला है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये काम तुमने किया है। अगर किसी को भी पता चल जाएगा ना कि ये मैंने किया है, तो मैं सलाखों के पीछे होगी। काम हो जाएगा। कब करना है? कल। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है, आप जल्दी चलिए प्लीज। मैं उसकी माँ। तो ठीक है, अपनी ये रिश्तेदारी इस घर से बाहर जाकर निभाइए। इस घर में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, प्लीज। बस भाभी, बस बहुत हो गया। हम यहाँ कोई रिश्तेदारी की बातें नहीं करने आए हैं। हम तो हमारे भैया के अस्थि कलश लेने आए हैं, ताकि उसे गंगा में समर्पित करके हमारी भैया की आत्मा को शांति मिल सके। एक्सक्यूज मी सुहानी, तुम्हारे भाई से पहले वो अस्थि कलश मेरे पति का है,
और उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पापा, मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। हाँ पापा, मैंने ही राजीव का खून किया है। मैंने सुहानी को मारने के लिए रघु को भेजा था, लेकिन रघु। मामा, ये भैया दूज की थाली, यही भैया का अस्थि कलश है। और मैं इसे गंगा में उसी दिन बहाऊंगी जिस दिन मेरा इंतकाम संजना गुजराल के साथ पूरा हो। आज भैया की आत्मा को मुक्ति मिल गई है माँ। फिर तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? हाँ सुहानी, जब विदाई होती है ना तो आंखें भर जाती। राजीव के प्राण तो बहुत पहले निकल गए थे, लेकिन उसकी आत्मा को आज शांति मिल रही है। सुहानी, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे संतोष है कि तूने अपना संकल्प, अपनी तपस्या पूरा करके अपने भाई की आत्मा को शांति दिलाई। चल बेटा, चल घर चलते हैं। चलो सुनिए। सुहानी दीदी, अरे तुम ये क्या कर रही थी? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं।
तुम्हें ये ताज पसंद है ना? हाँ दीदी, बड़ी होकर मैं भी आपकी तरह मिस इंडिया बनना चाहती हूँ। क्या मैं बन सकती हूँ? किसने कहा कि तुम मिस इंडिया नहीं बन सकती? जिसमें अपने देश के प्रति प्यार हो, जिसमें अपने देश की भाषा, सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्मान हो, जिसमें हौसला हो, हिम्मत हो, जिसमें बुरी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति हो। वही इस देश की मिस इंडिया है। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूं